कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सैलरी अकाउंट में आती तो है पर टिकती नहीं, मतलब आते ही जैसे गायब हो जाती है। हम सब पूरी मेहनत करते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं, लेकिन पैसा है कि हमारे लिए काम ही नहीं करता। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा सीक्रेट है जिससे पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के लिए। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। ये बात बिल्कुल सच है। हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी है ना, वो रेत की मुट्ठी की तरह ही है। जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो, उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से निकल जाती है। सोचिए जरा, जैसे ही सैलरी आती है, लाइन लग जाती है। ईएमआई है, घर का किराया, बिजली का बिल और ना जाने क्या क्या खर्चे। और देखते ही देखते महीने के बीच में ही अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अच्छी इनकम होना और असल में दौलत बनाना, इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कम कमा के भी आराम से अपनी वेल्थ बना लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मोटी सैलरी उठाकर भी हमेशा पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं? क्या फर्क है इन दोनों में? और इसका जवाब इनकम में नहीं है। जवाब छिपा है अनुशासन में। जी हाँ, डिसिप्लिन। अमीर और गरीब के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो कमाई का नहीं, बल्कि उनकी सोच और उनके डिसिप्लिन का है। चलिए इसी बात को और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी है तीन दोस्तों की, विजय, शुभम और आकाश। तीनों एक ही सपना लेकर मुंबई आए थे, अमीर बनना। लेकिन उस वक्त उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके रास्ते और उनकी मंजिलें कितनी अलग होने वाली थीं। देखिए, इन तीनों दोस्तों की पैसे को लेकर जो सोच थी, वो जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था विजय। उसकी फिलॉसफी थी लिव फॉर टुडे, मतलब आज में जियो। उसके लिए सक्सेस का मतलब था एक शानदार लाइफस्टाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। फिर था शुभम। उसका मानना था कि भाई पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए क्यों करूं। तो उसका फोकस था जमीन जायदाद जैसे एसेट्स बनाने पर। और तीसरा था आकाश। वो बिल्कुल सिस्टमैटिक था। वो सिस्टम पर भरोसा करता था और उसका पूरा फोकस था लॉन्ग टर्म रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर। तो चलिए सबसे पहले विजय के रास्ते पर चलते हैं। वो इंसान जिसके लिए आज की खुशी, सोशल स्टेटस, बस यही सब कुछ था। उसकी सोच बड़ी सीधी थी। अरे यार, अभी उम्र ही क्या है, अभी तो एंजॉय करने के दिन हैं, बाकी सब बाद में देख लेंगे। अब जरा यहां देखिए, हुआ क्या। विजय की सैलरी थी 50,000 रुपए और देखते ही देखते उसका लगभग आधा हिस्सा यानी 24,000 रुपए सिर्फ घर के किराए और नई कार की ईएमआई में फिक्स हो गया। मतलब वो एक ऐसे जाल में फंस गया जहां वो अपनी सैलरी का मालिक नहीं रहा, बल्कि उसका गुलाम बनकर रह गया। तो एक तरफ तो ये विजय की कहानी थी, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके दोनों दोस्त शुभम और आकाश एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुन रहे थे। उन्होंने शहर के महंगे इलाकों को टाटा बाय बाय कहा और ओल्ड पनवेल जैसी जगह पर रहना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वहां किराया कम था और भविष्य की ग्रोथ की संभावनाएं कहीं ज्यादा। अब शुभम की बात करते हैं। उसे रियल एस्टेट में शुरू से ही काफी इंटरेस्ट था, तो वो नौकरी तो कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ नवी मुंबई के हर उस एरिया की खाक छान रहा था जो डेवलप हो रहा था। उसे ये बात साफ दिख रही थी कि अगले 10-15 साल में यहां जबरदस्त ग्रोथ होगी। बस 2011 में उसने अपने पिता को मनाया और 10 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवा दिए। और देखिए, कुछ ही सालों में उस प्रॉपर्टी से किराया आने लगा और 2022 आते आते शुभम नवी मुंबई में 4 प्रॉपर्टीज का मालिक बन चुका था और पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। चलिए अब कहानी में वापस विजय के पास लौटते हैं। 11 साल बीत चुके थे और अब विजय की सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपए महीना हो गई थी। तो जाहिर है अब उसे लगा कि भाई यही सही टाइम है अपना खुद का घर खरीदने का, अपने सपनों का घर। और उन्हें पनवेल में एक अपार्टमेंट पसंद भी आ गया। कीमत पूरे 90 लाख रुपए। अब जाहिर है इतना पैसा एक साथ देना तो मुमकिन था नहीं, तो उन्होंने डाउन पेमेंट किया और बाकी के अमाउंट की एक लंबी चौड़ी ईएमआई बनवा ली। तो विजय ने आखिरकार अपना सपनों का घर ले ही लिया था। सब कुछ फाइनल हो गया, पेपर वर्क पूरा हो गया। लेकिन एक सवाल था, वो घर जिसका वो अब ईएमआई भरेगा, उसका असली मालिक कौन था? वो था शुभम। जी हां, उसका अपना दोस्त शुभम। ये वही प्रॉपर्टी थी जिसे विजय अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मान रहा था। और ये वही प्रॉपर्टी थी जिसमें शुभम ने 11 साल पहले तब इन्वेस्ट किया था, जब वहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक ही प्रॉपर्टी, लेकिन दो दोस्तों के लिए इसके नतीजे कितने अलग रहे।
एक तरफ शुभम, जिसने 2011 में सिर्फ 10 लाख इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की, और दूसरी तरफ विजय, जिसने 2022 में उसी प्रॉपर्टी के लिए 90 लाख रुपए दिए और अपने ऊपर अगले 20 साल की ईएमआई की जिम्मेदारी ले ली। ये फर्क सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग और डिसिप्लिन का था। तो ये तो थी विजय और शुभम की कहानी। अब आते हैं हमारे तीसरे दोस्त आकाश पर, और इसका तरीका शायद दौलत बनाने का सबसे भरोसेमंद और सिस्टमैटिक रास्ता है। उसकी कहानी में कोई लॉटरी नहीं है, कोई एक झटके वाला जैकपॉट नहीं है। उसकी कहानी है नियमों की और कंपाउंडिंग के जादू की। आकाश एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के पावरफुल रूल को फॉलो करता था, 50-30-20 रूल। मतलब अपनी सैलरी का 50% वो जरूरतों पर खर्च करता था, जैसे किराया, खाना, बिल। 30% अपनी इच्छाओं पर, और बाकी का जो 20% था वो बिना सोचे समझे सीधा इन्वेस्टमेंट में जाता था। इस एक नियम ने ये पक्का कर दिया कि खर्च शुरू होने से पहले ही उसकी कमाई का एक हिस्सा उसके भविष्य के लिए काम करना शुरू कर दे। और आकाश सिर्फ अपनी नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं था। उसने एसआईपी से शुरुआत की, फिर फ्रीलांसिंग करके कई और इनकम सोर्स बनाए, और जो भी प्रॉफिट होता था उसे दोबारा लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता था। उसका फोकस कभी शॉर्टकट पर था ही नहीं, बस लगातार ग्रोथ पर था। और उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था, 40 की उम्र तक रिटायरमेंट। तो अपने इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को गाइड करने के लिए आकाश ने एक नियम का इस्तेमाल किया, जिसे आप 7-3-2 का नियम कह सकते हैं। ये कंपाउंडिंग का वो सिद्धांत है जो दिखाता है कि वक्त के साथ आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ कैसे रॉकेट की तरह तेज होती जाती है। तो ये कंपाउंडिंग का जादू असल में काम कैसे करता है? देखिए, शुरू में पहले 7 सालों में आपका पैसा एक बेस बनाता है और ग्रोथ बहुत धीमी लगती है, लेकिन फिर अगले सिर्फ 3 सालों में ही आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है, और उसके बाद अगली बड़ी छलांग तो सिर्फ 2 साल में ही लग जाती है। यही तो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये पूरी सोच वॉरेन बफे की एक बहुत मशहूर बात में बिल्कुल साफ दिखती है। वो कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे सेव मत करो, बल्कि सेव करने के बाद जो पैसा बचता है उसे खर्च करो। यही वो छोटी सी बात है जो आर्थिक रूप से कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली और सबसे जरूरी बात, हमारी सैलरी से बड़ा दुश्मन हमारी खर्च करने की आदतें हैं। दूसरी बात, देर से शुरू करना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। तीसरी बात, पैसा सिर्फ अमाउंट से नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है समय और रेट ऑफ रिटर्न से। और चौथी और आखिरी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसे जीता जाए, उसे डिसिप्लिन से खरीदा जाता है। तो कहानी खत्म होती है, लेकिन एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। विजय आज भी उसी रेस में भाग रहा है, जबकि उसके दोस्त कब का फिनिश लाइन पार कर चुके हैं। शुभम फाइनेंशियली फ्री है, आकाश अपने रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन विजय, वो आज भी ईएमआई और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। तो सवाल यही है कि इन 3 रास्तों में से कोई भी इंसान अपने लिए कौन सा रास्ता चुनता है। और चलिए इस पूरी बातचीत को वॉरेन बफे के एक और कमाल के विचार के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको किसी ब्रिलियंट दिमाग की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है लंबे धैर्य की। याद रखिए, कंपाउंडिंग का जादू उन्हीं के लिए काम करता है जो जल्दी अमीर बनने के सपने नहीं देखते, बल्कि लंबे समय तक डिसिप्लिन रहने की हिम्मत रखते हैं।